स्टार्ट हो गया। अभी कोई कमेंट नहीं आया है ना, तो पता नहीं स्टार्ट हुआ। क्या मैं लाइव से जुड़ गई हूँ? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? रुको, अभी स्टार्ट होना। हाँ जी, मुझे लग रहा है मैं जुड़ चुकी हूँ। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? हाँ जी, मुझे दिख रहे हैं। हितेंद्र सर नमस्ते। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सर। अब आप सभी को नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद में मैं डॉक्टर पुष्पलता शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अकादमी सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का और उनकी पूरी टीम के कर्मठ सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे साहित्य कला संवाद से जुड़ने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम के शुरू में ही मैं सभी उपस्थित विद्वानों तथा बीच बीच में इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं भी इस व्याख्यान माला से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आने वाले विद्वानों और विषय विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों से लाभान्वित और प्रभावित हुई हूँ। भाषा अकादमी के सभी माननीय सदस्य जैसे कि डॉक्टर करम सिंह, श्री के.आर. भारती, डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर नंदलाल, मैडम भारती कुठियाला और श्री हितेंद्र शर्मा उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार उन सभी ने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते प्रदेशवासियों को इतिहास, साहित्य और संस्कृति का विस्तृत ज्ञान अर्जन करने में सबको व्यस्त रखा, यह कदम अत्यंत सराहनीय है। इसी क्रम में मैं कोरोना योद्धाओं जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सफाई कर्मचारियों के योगदान को भी शत शत नमन करती हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि संकट की इस घड़ी में सारा देश उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा है। मैं आज आपके सामने एक नए विषय पर बोलने का साहस करने की कोशिश कर रही हूँ। विषय थोड़ा हटकर भी है। मैं आपके सामने गणित विषय का हमारे वेदों में उपस्थित विवरण, जिसको वैदिक गणित भी कहते हैं, के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, आपको मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर पुष्प पिछले 22 वर्षों से गणित विषयों को पढ़ाते हुए वर्तमान समय में राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैंने अपनी पूरी शिक्षा एमएससी, एमफिल और पीएचडी गणित में गणित विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से प्राप्त की है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखती हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे हस्बैंड डॉक्टर अनंत सागर शर्मा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बायोसाइंस विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं।
बीच बीच में और जो पहले से जुड़े हैं कार्यक्रम से, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आओ आज के विषय पर आने से पहले हम आम गणित के बारे में चर्चा करें। समाज में गणित विषय को एक अति कठिन विषय के रूप में जाना जाता है। आप 90% लोगों को समाज में यह कहते हुए सुनते होंगे कि हम गणित विषय में कमजोर थे। समाज में प्रचलित इस विषय के प्रति डर और खौफ के कई कारण हैं। सर्वप्रथम, कोई भी बच्चा अपने माता पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पास उसी प्रकार उपस्थित होता है जैसे कि कुम्हार के पास मिट्टी। ये दोनों चाहे तो किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आधार या नींव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नटखट बालक का कोमल मन और विषयों को तो धारण करे और गणित में कमजोर रह जाए। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह पूरे समर्पित भाव से बच्चों के मन में खेल खेल में उचित तरीके अपनाते हुए गणित को सरल रूप में उपलब्ध करवाएं और इसे रुचिकर विषय बनाते हुए शक्तिशाली नींव रखें। यदि अध्यापक हर बच्चे में अपने बच्चे की सूरत देखे और पूरी कक्षा के हर बच्चे को साथ लेकर उसे गणित के प्रश्नों का बार बार अभ्यास और हल करने की आदत डाले तो बच्चों के मन से इस विषय के प्रति खौफ को सदा के लिए खत्म किया जा सकता है। दैनिक जीवन में गणित विषय के उपयोग से हम सभी परिचित हैं। भिखारी से लेके वित्त मंत्री तक इसका प्रयोग करते हैं। आज कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो या प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि क्लरिकल, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, अकाउंटिंग, एचपीएस, एचएस और आईएएस गणित में महारत के बिना पास नहीं की जा सकती है। शताब्दियों से भारत गणित विषय में विश्व गुरु रहा है। अलग अलग विद्वानों ने गणित विषय पर अलग अलग टिप्पणियां की हैं, जैसे कि लाइक अ क्राउन ऑफ अ पीकॉक मैथ्स लाइज ऑन द टॉप ऑफ ऑल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। जिस प्रकार मोरों में शिखा एवं नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके चारों ओर सब कुछ गणित है। आपके चारों ओर सब कुछ संख्या है। गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। गणित सीखने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ गणित का अभ्यास। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य और जिसका उपयोग सर्वत्र होता है। प्रकृति गणितीय भाषा में लिखी गई है। भगवान ने भी दुनिया बनाने के लिए सुंदर गणित का प्रयोग किया है। आप सभी ने 1970 में आई फिल्म पूर्व और पश्चिम का ये गाना सुना होगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। ये गाना सभी ने सुना होगा। वास्तव में भारतीय गणितज्ञों और वैज्ञानिकों का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। भारत ने दुनिया को दशमलव प्रणाली, शून्य, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, पिंगला, भास्कर प्रथम,
भास्कराचार्य, रामानुजन और शकुंतला देवी शामिल हैं। विभिन्न गणितज्ञों के योगदान और जीरो के महत्व को मैं एक कविता के अंदाज में आपको सुनाना चाहूंगी। हिंदी में शून्य, उर्दू में सिफर। हिंदी में शून्य, उर्दू में सिफर, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो। हिंदी में शून्य, उर्दू में सिफर, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो। आर्यभट्ट इस योगदान से बन गए हैं गणित के हीरो। आर्यभट्ट इस योगदान से बन गए हैं गणित के हीरो। उछल पड़े वो नंबर के जाल में, उछल पड़े वो नंबर के जाल में, 1 2 3 4 के निर्माण में, 1 2 3 4 के निर्माण में। फिर पाइथागोरस आते, गणित में अपना जलवा दिखलाते। फिर पाइथागोरस आते, थोड़ी देर में रामानुजन, सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, थोड़ी देर में रामानुजन आ जाते, पाइथागोरस का साथ निभाते। थोड़ी देर में रामानुजन आ जाते, पाइथागोरस का साथ निभाते। फिर रेनी डेस्कार्टस भी आ जाते, फिर रेनी डेस्कार्टस भी आ जाते। रैशनल इरेशनल में डिफरेंस बतलाते, रैशनल इरेशनल में डिफरेंस बतलाते। होड़ मची संख्याओं के बीच, होड़ मची संख्याओं के बीच, कौन सबसे महान, किसकी पूजा हो पहले, किसकी हो पहले पहचान, किसकी पूजा हो पहले, किसकी हो पहले पहचान। सब अपनी करते थे बड़ाई, सब अपनी करते थे बड़ाई। फिर उनमें हो गई लड़ाई, फिर उनमें हो गई लड़ाई। किसी की बुद्धि काम न आई, किसी की बुद्धि काम न आई। फिर सबने मिलकर सभा बुलाई, फिर सबने मिलकर सभा बुलाई। जज बने यूनिवर्सल दाता, जज बने यूनिवर्सल दाता। एम्प्टी सिंगलटन सेट सबसेट, एम्प्टी सिंगलटन सेट सबसेट। सब थे मध्य मौजूद, सब थे मध्य मौजूद। अकड़ दिखाकर जीरो बोली, अकड़ दिखाकर जीरो बोली। अपनी वकील हूं मैं खुद, अपनी वकील हूं मैं खुद। संख्याओं ने तब कहा विनम्रता से, संख्याओं ने तब कहा विनम्रता से। हे यूनिवर्सल दादा, जरा करें हम सबकी पहचान। हे यूनिवर्सल दादा, जरा करें हम सबकी पहचान। जीरो अकड़ रही है कब से, दिखा रही है झूठी शान। जीरो अकड़ रही है कब से, दिखा रही है झूठी शान। मुझ पर अपनी तौ देकर, मुझ पर अपनी तौ देकर, अकड़ कर फिर जीरो बोली। मुझ पर अपनी तौ देकर, अकड़ कर फिर जीरो बोली। हाँ हाँ हाँ, जिस पर मेरी नजर बड़े, हो जाए वो माला माल। जिस पर मेरी नजर बड़े, हो जाए वो माला माल। जिस पर मेरी नजर चढ़े, पल में कर दूं उसको कंगाल। जिस पर मेरी नजर चढ़े, पल में कर दूं उसको कंगाल। आगे किसी के जब लग जाऊं, एक को मैं 10 बनाऊं। आगे किसी के जब लग जाऊं, एक को मैं 10 बनाऊं। अगर पीछे कभी आऊं, अगर पीछे कभी आऊं, फिर मैं उनका भाग घटाऊं, फिर मैं उनका भाग घटाऊं। भाग लगे जब किसी को मुझसे, भाग लगे जब किसी को मुझसे, खजाना हो उसका अनंत। गुणा करे जब किसी को मुझसे, कर देती उसका अंत। गुणा करो जब किसी को मुझसे, कर देती उसका अंत। जन्म हुआ भारत में मेरा, पूरे विश्व ने अपनाया। जन्म हुआ भारत में मेरा, पूरे विश्व ने अपनाया। जब चाहा किसी को जीरो और किसी को हीरो बनाया। जब चाहा किसी को जीरो और किसी को अनंत बनाया। संख्याओं के इस इलेक्शन में, संख्याओं के इस इलेक्शन में फिर जीरो का हुआ सिलेक्शन,
फिर जीरो का हुआ सिलेक्शन। ये थी एक कविता जिसमें दर्शाया गया कि गणितज्ञों का योगदान और जीरो की इम्पोर्टेंस। हाँ, बीच बीच में जुड़ने वाले सभी महानुभावों का मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए अब इस भूमिका के बाद वैदिक गणित पर चर्चा करें। इस विषय में भारत के योगदान की चर्चा हमारे वेदों में उपलब्ध है। हमारे 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक गणित अथर्ववेद का एक भाग है। वैदिक गणित वेदों से प्राप्त एक प्राचीनतम विद्या है। वेदों में निहित अति प्राचीन गणना प्रणाली को वैदिक गणित की संज्ञा दी गई है। सदियों से यह उत्कृष्ट गणना पद्धति वैदिक ग्रंथों में ही दबी पड़ी थी। वर्तमान में सन 1911 एवं 1918 के बीच पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जी के कर कमलों द्वारा इस पद्धति की पुनः खोज संभव हो सकी। वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। ये सूत्र एवं उपसूत्र संस्कृत में एकल पंक्ति के रूप में लिखे गए हैं, जिन्हें अत्यंत सरलता से स्मरण किया जा सकता है। इनका प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं, अंक गणित, बीज गणित और ज्योमेट्री आदि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से प्राप्त करने में किया जा सकता है। ये सभी सूत्र सुनने में आपको अवश्य कठिन लगेंगे, परंतु उपयोग करने में अति आसान है। जैसा कि मैं आपको आगे के भाग में इसकी जानकारी उदाहरण से ही बताऊंगी। वैदिक गणित के 16 सूत्र इस प्रकार हैं। पहला सूत्र जो है वो है एकाधिकेन पूर्वे। एकाधिकेन पूर्वे का अर्थ है पहले से एक अधिक। दूसरा सूत्र है इसमें निखिलम नवश्चर्मम दस्तः, जिसका अर्थ है सभी संख्याओं को, मतलब शुरू की संख्याओं को 9 से और अंतिम को 10 से घटाने पर। तीसरा सूत्र है इसमें ऊर्ध्व त्रियभ्याम, जिसका अर्थ है ऊपर से नीचे एवं तिरछा। चौथा सूत्र इसमें परावर्ते योजित, जिसका अर्थ है परिवर्तन एवं प्रयोग। पांचवा सूत्र है इसमें शून्यम साम्य समुच्चय, जिसका अर्थ है जब समुच्चय एक समान हो तो समुच्चय का मान 0 होता है। छठा सूत्र है इसमें अनुरूपे शून्यम मन्यन्त, जिसका अर्थ है यदि एक अनुपात में है तो दूसरा 0 होगा। सातवां है संकलन व्यवकलनाभ्याम। सातवां है संकलन व्यवकलनाभ्याम, जिसका अर्थ है जोड़ने तथा घटाने पर। आठवां सूत्र है पूर्णाभ्याम, जिसका अर्थ है पूरे या अपूर्ण करने से। 9वां सूत्र है इसमें चलन कलनाभ्याम, जिसका अर्थ है अवकलन गणित द्वारा। 10वां है इसमें यावदूनम, जिसका अर्थ है कमी द्वारा। 11वां सूत्र है इसमें व्यष्टि समष्टि, जिसका अर्थ है विशिष्ट एवं साधारण। 12वां सूत्र है इसमें शेषाणने केन चरमेन, जिसका अर्थ है अंतिम अंक द्वारा शेषफल। 13वां सूत्र है इसमें सोपांते द्वैमन्यत, जिसका अर्थ है अंतिम एवं उपांत्य का दोगुना। 14वां सूत्र है इसमें एक निर्णय पूर्वे, जिसका अर्थ है पहले से एक कम। और 15वां है इसमें गुणित समुच्चय, जिसका अर्थ है गुणन खंडों के गुणांक के योगों का गुणनफल। 16वां है इसमें गुणक समुच्चय, जिसका अर्थ है गुण। मैंने ये 16 सूत्र बताए, इनपे ही वैदिक गणित और 13 उपसूत्र है इसके निर्भर है।
अब ये देखने में जरूर थोड़े कठिन लगे हैं, पर जब मैं इनका यूज करके बताऊंगी आप देखेंगे जहाँ कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है वो वैदिक गणित चमत्कार करता है। ये तो मतलब फिर जब अभ्यास करते हैं तो याद हो जाते हैं और सूत्र के अंदर ही क्वेश्चन का हल छुपा हुआ होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं अब 13 उपसूत्र के भी नाम पढ़ देती हूँ जल्दी से। अनुरूपेण जिसका पहला उपसूत्र इसका, जिसका अर्थ है समानुपात में। दूसरा है शिष्यते शेष संज्ञा, जिसका अर्थ है अचर शेषफल। तीसरा इसका है आद्य माध्य नान्तेन मन्यतेन, जिसका अर्थ है प्रथम प्रथम द्वारा एवं अंतिम अंतिम द्वारा। चौथा इसमें है केवल सप्तकम गुणियात। पांचवा है बेष्टनम, जिसका अर्थ है बकर स्पर्श बिंदु द्वारा। छठा है इसमें यावदूनम तावदूनम, जिसका अर्थ है कमी से कम करना। सातवां है यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गच योजित, जिसका अर्थ है कमी से और कम करना एवं उसका वर्ग निश्चित करना। आठवां इसमें है अंत्योदशकेपि, जिसका अर्थ है अंतिम अंकों का योग 10 है तथा पहले खंड समान है। नाइन्थ है इसमें अंत्योरेव, जिसका अर्थ है केवल अंतिम पद। 10वां है इसमें समुच्चय गुणितः, जिसका अर्थ है गुणनफल में गुणांकों का योग। 11वां इसमें है लोपन स्थापनाभ्याम, जिसका अर्थ है बारी बारी से हटाने एवं रखने की प्रक्रिया द्वारा। आप इन सूत्रों का नाम सुन के डर मत जाना, आगे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आ रहा है। 12वां है इसमें विलोकनम, जिसका अर्थ है अवलोक द्वारा। 13वां है गुणित समुच्चय गुणितः, जिसका अर्थ है गुणनखंडों के गुणांक के योग उनके गुणों के बराबर। 16 सूत्र 13 सूत्र आ जाए तो हम अगले दिन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे बहुत से विद्यार्थी जुड़े हैं। आप ही भारतीय संस्कृति की डोर हो, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन, ध्यान और धन्यवाद बेटा। वैदिक गणित न केवल हमारी बुद्धि को तेज करती है बल्कि हमें ऐसा ज्ञान देती है जो हमें दुनिया के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। वैदिक गणित का एक सरल सूत्र सीखकर हम बड़ी से बड़ी संख्याओं की जटिल गुणा सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं, वो भी मन ही मन गणना करके, जबकि उसी संख्या की साधारण तरीके से गुणा करने पर 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। वैदिक गणित वह विद्या है जिसे सीख कर गणित में सामान्य बुद्धि वाला बच्चा भी गणित का पंडित बन सकता है। वैदिक गणित के ये सूत्र न केवल सीखने में सरल हैं बल्कि रुचिकर वो मनोरंजक भी हैं। जो छात्र छात्रा गणित को देखकर नाक बहु सिकोड़ने लगते हैं या जिन्हें गणित की पुस्तक देखकर ही नींद आने लगती है, वो भी यदि वैदिक गणित को पढ़ना शुरू करेंगे तो स्वयं को तरोताजा महसूस करेंगे। वैदिक गणित के 3 से 4 सूत्र सीख लेने से ही आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। मेरा स्वयं का अनुभव तो यहाँ तक कहता है कि एक बार पूरी लगन से आपने इसे सीखना शुरू कर दिया तो नित्य प्रति आपके अंतर मन से नए नए सूत्र स्वयं ही प्रकट होने लगेंगे और वैदिक गणित के प्रयोग से कैलकुलेटर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इस संदर्भ में स्वामी श्री कृष्णा भारती जी की प्रेरणादायक जीवन परिचय के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। स्वामी जी का जन्म 14 मार्च 1884 को तमिलनाडु में डिप्टी कलेक्टर पी नरसिंह शास्त्री जी के घर हुआ। इनका बचपन का नाम
वेंकट रमन था। ये जन्मजात असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सन 1904 में एक साथ 7 विषयों में एमए और एमएससी किया। अनुमान लगा सकते हैं, जिन दिनों वे बड़ौदा कॉलेज में विज्ञान तथा गणित के प्राध्यापक थे, उसी कॉलेज में महर्षि अरविंद दर्शन शास्त्र का अध्यापन करते थे। दोनों संपर्क में आए तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत कर देश को स्वाधीन कराने के लिए योजना बनाने लगे। सन 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। वेंकट रमन शास्त्री तथा महर्षि अरविंद दोनों ने कलकत्ता पहुंचकर उसे गति प्रदान की। उनके ओजस्वी तथा तर्कपूर्ण भाषणों से बंगाल का प्रशासन कांप उठा था। वेंकट रमन शास्त्री की रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ी तथा उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में कठोरतम योग साधना की। गोवर्धन पीठपुरी के शंकराचार्य स्वामी मधुसूदन तीर्थ ने उन्हें संन्यास दीक्षा देकर वेंकट रमन की जगह स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ नामकरण कर दिया। सन 1921 में उन्हें शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त किया। उन्हें जिसे सरकार ने राजद्रोह के लिए भड़काने का अपराध बताकर उन्हें गिरफ्तार कर कराची की जेल में बंद कर दिया। कारागार में एकांतवास में ही स्वामी जी ने अथर्ववेद के 16 सूत्रों के आधार पर गणित की अनेक प्रवृत्तियों का समाधान एवं अनुसंधान किया। वे बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि गणित शास्त्र की जटिल प्रश्नों का समाधान ढूंढने में सफल रहे। जैसे ही वो जेल से रिहा हुए, उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में गणित पर व्याख्यान दिए। कुछ ही दिनों में उनकी देश विदेश में चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने अंग्रेजी में लगभग 5000 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स लिखा। स्वामी जी के इस ग्रंथ का वैदिक गणित के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया। स्वामी जी अनूठे ज्ञान के पंडित होने के बावजूद वे परम विरक्त तथा परमहंस कोटि के सन्यासी थे। वे अस्वस्थ हुए। उनके भक्तों की इच्छा थी कि उन्हें अमेरिका ले जाकर उनकी चिकित्सा कराई जाए। उन्होंने 2 फरवरी 1960 को निर्वाण को प्राप्त करने से 1 सप्ताह पूर्व ही कह दिया था कि सन्यासी को नश्वर शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान का बुलावा आए, उसे परलोक गम के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे थे हमारे वैदिक गणित के रचयिता, उनको कोटि कोटि नमन। आइए अब वैदिक गणित के उपयोग की चर्चा करते हैं। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्यार्थियों के लिए ही है। वे इसका प्रयोग विद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं में समय की बचत के लिए कर सकते हैं। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टेट, मैट, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, यूपीएससी इत्यादि में जहां कम समय में सही उत्तर प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है, वहां वैदिक गणित बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। वैदिक गणित की गणना पद्धति द्वारा परीक्षार्थी कम समय में अधिक प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकते हैं और अपनी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा सकते हैं। भारती कृष्ण
प्लीज कोई मोबाइल नंबर सेंड कीजिए अपना। हाँ, क्या है ये 70 लिखा, ये कुछ जगह आगे लिखा आपने? हाँ जी, आप ये कैलकुलेटर से करिए, लिखिए 7807048863। उसके बाद डिजिट्स आएंगी 2 1 9 2 9 5 1 8 और 3 6। ये इसको मल्टीप्लाई करके आएगा और आप अपना वो भी देख लें। ये जो मैंने चिट था, ये मोबाइल नंबर लिखा था, तो उससे मैंने आंसर बता दिया। 20 डिजिट्स आई। अब मैं आपको बताती हूँ वैदिक गणित कौन सा फार्मूला यहाँ यूज हुआ और ये कैसे आया। ये छोटे से, यहाँ मेरे पास ना ब्लैक बोर्ड है ना मेरे पास, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। 10 टाइम्स 9, 10 टाइम्स और अंक लिया मैंने, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, मैंने उसका आंसर आपको बताया, ये आया। वो कैसे आया? इसमें कौन सा सूत्र लगा? इसमें लिखा निखिलम नवश्चर्मम दस्तः, निखिलम नवश्चर्मम दस्तः सूत्र लगा। वो कैसे? निखिलम शुरू का होता है, हाँ, उसमें वो सूत्र जो लगा, तो कैसे लगा? जो आपका मोबाइल नंबर था वो सारा का सारा वैसे लिख देना शुरू में। एक जो लास्ट नंबर है, जैसे उसमें 4 था तो वो एक कम करके लिखना, वो लिख दिया वहां 3। और उसके बाद निखिलम नवश्चर्मम दस्तः फार्मूला बोलता है कि शुरू के 9 से घटाओ अंतिम वाला 10 से। फिर हमने क्या किया, जो आपका मोबाइल नंबर था वो सारे के सारे डिजिट्स लास्ट वाले को छोड़ से 9 से घटा दिए, और जो पहले मोबाइल नंबर लिखा था, आप मतलब जो पहले डिजिट्स लिखी थी मैंने बताई अभी, उसके बाद लिख दिया उसको घटा के, जो मोबाइल नंबर थे मतलब 9 से, और लास्ट वाला किससे घटाया? 10 से। तो फिर उससे वो आंसर आया था। तो उसमें कौन सा सूत्र लगा था? निखिलम नवश्चर्मम दस्तः। तो आपने देखा जो सूत्र होता है वैदिक गणित में, उसी के अंदर उसका आंसर होता है। आपने देखा होगा कैलकुलेटर भी असमर्थ हो जाता है, वो भी डैश डैश दे देते बीच में, हम नहीं कर सकते इसकी मल्टीप्लिकेशन, पर वैदिक गणित का कमाल ये है। और मैं क्वेश्चन 10th तक सबने मैथमेटिक्स पढ़ा है, हमें ये क्वेश्चन ज्यादातर मिलते थे। आप सुन लीजिए थोड़ा सा। अब 5x - 1 अपॉन 3x + 2 इज इक्वल टू 3x + 2 अपॉन 5x - 1, एक क्वेश्चन ले रही हूं, मैं बता रही हूं कि वैदिक गणित का कौन सा सूत्र लगेगा और विद इन सेकेंड कैसे होगा। जो पारंपरिक तरीका है, जो प्रचलित तरीका है, उससे जब आप इसको करोगे तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे। 10 के आके आधा घंटा भी लगाएंगे, फिर आंसर ठीक नहीं निकालेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका, क्या करते हैं हम दोनों तरफ के न्यूमरेटर्स का सम ले लेंगे और फिर डिनोमिनेटर्स का भी सम लेंगे। देखेंगे न्यूमरेटर्स का सम और डिनोमिनेटर्स का सम बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा क्या। फिर क्या करेंगे, इसको जो सम आया, जैसे इस क्वेश्चन में सम आया 8x + 1, दोनों को जोड़ के इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू आराम से आ गई, क्या? -1/8। तो आपने देखा स्टूडेंट, जब वैसे करेंगे 10-20 मिनट्स आराम से लगाओगे, और यहां कैसे करेंगे? विद इन 1 सेकेंड। किससे? वैदिक गणित से। अब देख लीजिए, हम पहले से ही विश्व गुरु रहे हैं मैथमेटिक्स में, भारत। तो इसमें जो सूत्र लगा वो कौन सा लगा? वो वैदिक गणित का फॉर्मूला लगा शून्यम साम्य समुच्चय है। शून्यम साम्य समुच्चय है। अगर समुच्चय बराबर है तो वो शून्य के बराबर होते हैं। तो आपने ये देख लिया। मैं यहाँ आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता सकती, परंतु मैं वैदिक गणित का महत्व आपके सामने रख रही हूँ। ऐसे अब मैं और क्वेश्चन लेती हूँ, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो आप। सबके अंदर मैथ छुपा हुआ है, हर कोई मैथ यूज करता है सुबह शाम।
जो एक अंक से बनी है, मैं ले रही हूँ 11, 111 या और ले लीजिए 111 है तो 1000 111, 11111 कोई भी ले लो, उसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं आपके लिए दे रही हूं कि 11111 का स्क्वायर निकालते हैं। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे, 20 मिनट लगेंगे, मैं विद इन 1 सेकेंड इसका बताऊंगी क्या होगा। 11111 इनका करने के लिए क्या करते हैं, हम गिन लेते हैं कि इसमें कितने एक हैं। 11111 में 5 एक आए तो हम क्या करेंगे, उस 5 बीच में लिख लेंगे। अगर हम लेते हैं 111 तो 3 एक आते हैं तो 3 लेंगे, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, 5 लिख लिया बीच में। फिर हम इसको 1 तक लेफ्ट साइड में भी लिखते जाएंगे, सारे डिजिट लिखेंगे और मतलब राइट साइड भी लिखेंगे और लेफ्ट साइड भी लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 4 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 और उस तरफ को भी लेफ्ट साइड को भी 5 फिर क्या आया 4 3 2 1। आप देख लीजिए फाइंड करके, तो ये आंसर आएगा क्या 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये वैदिक गणित का कमाल है। ये किससे आ रहा है, वैदिक गणित से, है ना इंटरेस्टिंग। आप एक बार चलो, इससे प्यारे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है मुझे लगता है, मैं तो प्रचार करूंगी इसका। अब हम और वैदिक गणित का चमत्कार देखते हैं। कौन सा, जैसे मैं टिपिकल से क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मल्टीप्लाई कीजिए 998 को 889 से, तो कैसे करते हैं, क्या है देखेंगे, इसका नेगेटिव गुणा क्या है, 1000 है तो क्या करेंगे, जल्दी गुणा करना, मैं तो ऐसे बता दूंगी आपको। तो 998 तो हम देखेंगे 998 से 1000 कैसे बनेगा, 2 जोड़ने पड़े। 889 से 1000 तक कैसे पहुंचेंगे, 1000 ही है ना इसका पूर्णांक, तो कैसे कितना कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 111। तो एक में 2 जोड़ा, एक में 111 जोड़ा, तो 2 और 111 को गुणा कर दिया, क्या बना 222। उसको हमने राइट साइड में लिख दिया और लेफ्ट साइड में क्या आएगा। अब आप चाहे 8 मैंने क्या लिया था वो संख्या, अब थोड़ा सा ध्यान, 889 या 998 जो भी, हाँ तो आप 889 लेते हैं, आप समझ रहे हो। तो आप देखिए कि 998 से 1000 कैसे बना था, 2 जोड़ने पर, तो उस 889 से वो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 887 और 222। तो मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और चमत्कार देखते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी और ज्यादा बोर नहीं करूंगी, पर बोर नहीं होते, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और चमत्कार देखते हैं वैदिक गणित का। अब हम 5 से अंत होने वाली 2 संख्याओं का मतलब स्क्वायर लेंगे। तो कोई भी जिसमें इकाई का अंक 5 हो, वो वाली 2 अंकों से बनी हुई संख्या लेती हूँ। कोई भी ले सकते हैं, आप बताते हो तो वो ले लेते हैं, और ऐसे कोई भी ले लेते हैं। जैसे मैं 85 ले रही हूँ, 85 का स्क्वायर विद इन 1 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25, वो राइट साइड में लिख लिया और उसमें क्या किया 8 में 1 जोड़ देंगे और 2.5 के अंक में 1 जोड़ेंगे, कितना बना 9, और जो पहले अंक था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 into 8 72, तो हमारा आंसर आ गया 7225। तो बिना कॉपी पेंसिल लिए एकदम, तो आप देख लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैथ्स के बिना नहीं होता है, तो इसलिए और टाइम बचत होगी, क्वेश्चन एक्यूरेट आंसर लोगे आप, तो किससे, वैदिक गणित से। तो ये मैंने आपको बताया। अब और एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, बस एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैं इसको विद इन 1 सेकेंड आपको बताऊंगी कैसे होगा। और वैसे दूसरा 10th तक, मैं कहाँ तक के क्वेश्चन ले रही हूँ इससे, 10th लेवल तक, जो कि आप सबने पढ़ा है ये। तो मैं कोई क्वेश्चन ले रही हूँ, जैसे मैंने लिया, आप बस सुन लीजिए, हमने पूरा तो नहीं करना है। मैं वैदिक, मेरा मैं एम्फेसाइज जो कर रही हूँ वैदिक गणित पे कर रही हूँ, उसके चमत्कारों पे, हर किसी को सीखनी चाहिए। तो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन 23x + 14y = 46। दूसरा ले रही हूँ, दूसरी इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले रही हूँ। दूसरी है 92x + 17y = 184। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में देख लीजिए, अगर स्टूडेंट्स भी हैं
पेरेंट्स भी हैं तो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और तो हम x के क्या लेंगे, x के कोफिशिएंट्स का रेशो ले लेंगे। यहाँ ले ली हमने x के कोफिशिएंट्स है 23 और 92, दोनों केसेस में उनके रेशो ली 23/92 कितना हो गया 1:4। और दूसरी हमने y के कोफिशिएंट है 14 और 17, तो 14/17। और लास्ट जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है वो है लिया है मैंने क्वेश्चन 46/184, तो उनकी रेशो ली। तो इसमें क्या है, बोलने का मतलब x के कोफिशिएंट्स की रेशो 1:4 आई, इंडिपेंडेंट टर्म की रेशो 1:4 आई। बाई की टर्म्स की बाई जो है वेरिएबल उसके कोफिशिएंट्स की रेशो इनके बराबर नहीं आई, x के और इंडिपेंडेंट टर्म्स की बराबर आई, और बाई की लग आई 14/17 लग आई। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बाई 0 ले लेते हैं। बाई 0 लिया, पुट कर दिए उसी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ गई, जैसे 23x 46 हुआ, x आ गया आपके पास 2 आ गया। तो विद इन 1 सेकेंड यू कैन डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और अब आप बोलेंगे कौन सा सूत्र लगा है इसमें, इसमें भी लगा है अनुरूपे शून्यम मन्यत, मतलब अगर ये अनुपात में हो टर्म्स तो दूसरे उसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो मेरा मतलब वैदिक गणित सूत्र के अंदर ही उस क्वेश्चन का हल होता है। जिस क्वेश्चन को अपने में हम 15 करते हैं वो सेकंड से कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के सबसे अच्छा काम यही कर सकते हैं कि उन्हें वैदिक गणित सिखाइए। इससे आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति बढ़ती है। इस गणित के 16 मूल सूत्र जानने के बाद बच्चों के दिमाग की हर खिड़की खुल जाती है। मेरा उद्देश्य इस चमत्कार प्राचीन विद्या के प्रति बच्चों में प्रेम जगाना है, और मेरा मानना है कि बच्चों को सचमुच वैदिक गणित सीखना चाहिए। भारतीय योगियों ने उसे हजारों साल पहले विकसित किया था। आप उसे गणित का कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे और वे मन ही मन कल्पना शक्ति से देखकर फट से जवाब दे सकते थे। उन्होंने 3000 साल पहले शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की और प्रश्न बिंदु सुझाया। उनके बिना आज हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता। मैं चाहती हूँ इस बेहतरीन तकनीक को सभी के साथ बांटा जाए, और मैं बार बार अनुरोध करूंगी कि छोटे बच्चों को इसकी शोहर है, इसे संजो कर रखना हम भारतीयों का पावन कर्तव्य बनता है। समय के अभाव और विषय की जटिलता को समझने में कुछ कमी अवश्य रह सकती है, जिसे आने वाले समय में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर दूर किया जा सकता है। समय के अभाव और ब्लैक बोर्ड के बिना सारे सूत्रों की विस्तृत जानकारी देना असंभव है। आज की इस पूरी चर्चा का उद्देश्य आम जनमानस में गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाना, वैदिक गणित के महत्व पर प्रकाश डालना और छात्रों में विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना था। हमारा ये उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों के निचोड़ और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के आदर्शों को अपनाते हुए अपने भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प करेंगे, और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपना तन, मन, धन समर्पित करेंगे। अब
चाहे आसमान का सूरज बुझ जाए, चाहे आसमान का सूरज जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो। पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पर बढ़ते कदमों को रुकने ना दो, पर बढ़ते कदमों को रुकने ना दो। भविष्य का खाका वर्तमान में ही खींच लो, भविष्य का खाता वर्तमान में ही खींच लो, और अपने भूतकाल से थोड़ा सीख, सीख। सफलता पाने का मंत्र कुछ अनोखा है, सफलता पाने का ये मंत्र है, चलते हुए गिर जाओ तो उठो और फिर चलो, चलते हुए गिर जाओ तो उठो और फिर चलो। चाहे सारे जमाने का दामन छूट जाए, चाहे सारे जमाने का दामन छूट जाए, पर उम्मीदों का दामन छूटने ना दो, पर उम्मीदों का दामन छूटने ना दो। चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो। एक बार अपने अंदर के रेडियो को सुनो, एक बार अपने अंदर के रेडियो को सुनो, एक एक करके अपनी खूबियों को चुनो, एक एक करके अपनी खूबियों को चुनो। आशाओं के धागों को जोड़ जोड़ कर, आशाओं के धागों को जोड़ जोड़ कर जीवन में सफलता की चादर को बुनो, जीवन में सफलता की चादर को बुनो। चाहे मन्नत का धागा टूट जाए, चाहे मन्नत का धागा टूट जाए, पर विश्वास का धागा टूटने ना दो, पर विश्वास का धागा टूटने ना दो। चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो। सुना है इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, सुना है इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो पर खुद पर भरोसा करो, कुछ भी हो पर खुद पर भरोसा करो। चाहे यह अंतराज कितना भी छोटा हो, चाहे यह अंतराज कितना भी छोटा हो, पर तुम उठो और कोई बड़ा चमत्कार करो, और उठो और कोई चमत्कार करो। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बदौलत, अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत सच्चाई को झूठ के सामने झुकने ना दो, सच्चाई को झूठ के सामने झुकने ना दो। चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो। मैं देख रही हूँ मेरे पेरेंट्स भी मेरे से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इस टाइम मेरे पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं, और मैंने इस सारे कार्यक्रम में नोट किया कि मेरे स्कूल के गणित के अध्यापक श्री रामकृष्ण लखनपाल भी सारा समेत जुड़े रहे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान और प्यार को व्यक्त करने के लिए उनके कमल चरणों में कुछ पंक्तियां आदरपूर्वक समर्पित करना चाहती हूँ। सर, कभी डांट कर आपने प्यार जताया, कभी डांट कर आपने प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया। कभी काली स्लेट पर चौक से, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। ढाल बन के हर मुश्किल से बचाया, और ढाल बन के हर मुश्किल से बचाया। कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया। कभी गलती बताकर, कभी गलती बताकर, कभी गलती छुपाकर, कभी गलती छुपाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया,
एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया, कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज मैं सिर आपको कहती हूँ बड़ा सा थैंक यू। आज मैं सिर्फ आपको कहती हूँ बड़ा सा थैंक यू। आपने मुझे इस काबिल बनाया, आपने मुझे इस काबिल बनाया। सर, यू आर द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। इसके साथ ही मैं आप सभी को कोरोना महामारी के संकट में स्वस्थ एवं व्यस्त रहने की शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और आप सभी श्रोताओं का मुझे यह शुभ अवसर प्रदान करने और समय निकालकर सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहे और भी जो भी जुड़ा था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।